नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप उससे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। तो मल्लिकार्जुन खड़गे एक खत लिखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिसमें राहुल गांधी की जान पर खतरा है, ये बात उठाई जाती है। इनडायरेक्ट रूप में उनकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाए जाने की बात कही जाती है और प्रधानमंत्री से आग्रह किया जाता है कि उनकी पार्टी के जो नेता अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर प्रधानमंत्री जी को रोक लगानी चाहिए। इसका कायदे से जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए था। चलिए आप चिट्ठी लिखकर जवाब नहीं देते तो फ़ोन पर बात कर लेते। मल्लिकार्जुन खड़गे को चाय पर बुला लेते। लेकिन इसका मैसेज बड़ा पॉज़िटिव जाता अगर ऐसा होता तो। लेकिन चलिए इतना भी नहीं करते तो कम से कम ये संकेत दे देते अपनी पार्टी के जेपी नड्डा के माध्यम से कि जो नेता बयान दे रहे हैं उनको एक तरह से ताकीद कर दिया गया है कि इस तरह के बयानबाजी वो बंद करें। उल्टा होता क्या है? होता ये है कि प्रधानमंत्री वो चिट्ठी बढ़ा देते हैं जेपी नड्डा के पास और जेपी नड्डा जवाब देते हैं और वो भी लेटर पैड क्या है? बीजेपी का। यानी वो मंत्री के रूप में जवाब नहीं दे रहे, वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जवाब दे रहे हैं। अब सवाल लिखा गया, चिट्ठी लिखी गई सत्तारूढ़ पार्टी को, प्रधानमंत्री को, जो फैसले लेने की स्थिति में है। राहुल गांधी की सुरक्षा बढ़ानी है, नहीं बढ़ानी है, उनको इस तरह की अनर्गल बयानबाजियों के बाद उनका थ्रेट परसेप्शन उनके प्रति बढ़ गया है, नहीं बढ़ा है, इसका आकलन प्रधानमंत्री जी को करना है अमित शाह के गृह मंत्रालय के साथ मिलकर। लेकिन जवाब बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष देता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या जवाब देता है कि आप एक नकारा किस्म के आदमी की तरफदारी कर रहे हैं, जो फ्लॉप हो गया उसकी तरफदारी कर रहे हैं, जो गाली देता है उसकी तरफदारी कर रहे हैं और मोदी के लिए क्या-क्या नहीं कहा गया, 112 बार कहा गया। जेपी नड्डा साहब के पास कोई काम बचा नहीं है क्या? वो बैठ के रोज़ हिसाब लगाते रहते हैं कि आज राहुल गांधी या कांग्रेस या इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट के नेता ने कौन-सी गाली दी मोदी जी को और गालियों की संख्या 90, 95, 100, 110, 112 हो गई है। यही हिसाब लगाने का काम है क्या? जेपी नड्डा ने जो जवाब दिया है उसका पूरा मर्म पढ़ें, लंबी चौड़ी चिट्ठी है, उससे 3-4 बातें साफ हो जाती हैं। पहली, जो राहुल गांधी पर अनर्गल बयानबाजी चल रही है, उसको लेकर बीजेपी की हरी झंडी है, मोदी जी की हरी झंडी है, नड्डा जी की हरी झंडी है, यानी सत्ता और संगठन दोनों की हरी झंडी है। दूसरा, जो अनर्गल बयानबाजी हो रही है, उसका तरफदारी कर रहे हैं दोनों नेता, उसको सही बता रहे हैं और उनको क्लीन चिट दे रहे हैं। तीसरा, इस बहाने दूसरे नेताओं से भी कहा जा रहा है इनडायरेक्ट रूप में कि साहब आप भी बोलिए, आप भी कोई नया कहीं से चुनकर कोई नया आरोप लगाइए। अब राहुल गांधी को आतंकी नंबर 1 बता दिया गया है। राहुल गांधी के लिए कहा गया है मोहम्मद अली जिन्ना की भाषा बोलते हैं। राहुल गांधी को धमकी दे दी गई है कि जीप काट ली जाएगी, फिर जीप जला दी जाएगी, 11 लाख रुपए इसके लिए दिए जाएँगे। राहुल गांधी को धमकी दे दी गई है कि दादी इंदिरा गांधी जैसा हाल कर दिया जाएगा। राहुल गांधी को पाकिस्तान का एजेंट बता दिया गया है। राहुल गांधी को साजिशकर्ता बता दिया गया है। राहुल गांधी विदेशों में जाकर मोदी सरकार गिराने का षड्यंत्र रच रहे हैं। ये तमाम आरोप लगा दिए गए हैं। अब कोई नए आरोप बचते हैं क्या? हो सकता है बचते हों, हो सकता है आने वाले दिनों में बीजेपी के नेता वो कसमसा रहे होंगे कि भई बिट्टू आगे निकल गया, कल का लड़का जो बीजेपी में आया है। हरदीप पुरी जो अफसरशाही से राजनीति में आए हैं और राजनीति में वो बयान देने में हमसे आगे निकल गए। तो ये चूक कैसे हो गई? हमें भी पलट-पलट कर जवाब देना चाहिए। तो क्या जेपी नड्डा उस माहौल को खराब कर देना चाहते हैं? क्या जेपी नड्डा चाहते हैं कि इस तरह के बयानबाजी सुनकर कोई अंधभक्त मोदी भक्त बहकावे में आ जाए, उकसावे में आ जाए और कोई ना कोई ऐसी हरकत कर बैठे कि राहुल गांधी की जान-माल को खतरा पैदा हो जाए? और अगर राहुल गांधी के साथ कुछ गलत हो गया, तो अंतर्राष्ट्रीय जगत पर सब जगह बीजेपी की, मोदी जी की छवि पर कितना बुरा असर पड़ेगा, इसका एहसास क्या जेपी नड्डा को नहीं है? जेपी नड्डा क्या और लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं? जेपी नड्डा को के हाथ में है नहीं राहुल गांधी की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाना।
ये काम गृह मंत्रालय करेगा, तो उनको जवाब देने की क्या जरूरत थी? क्या जेपी नड्डा प्रधानमंत्री के निजी पीए बनकर रह गए हैं? एक बड़ा सवाल यह उठता है कि कांग्रेस ने तो एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है, शायद दर्ज भी करा दी गई है एफआईआर, लेकिन अगर जेपी नड्डा और मोदी जी को लगता है कि जो हरदीप पुरी कह रहे हैं, जो बिट्टू कह रहे हैं, उनमें दम है, तो ये लोग एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराते? इन लोगों को भी राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देनी चाहिए। साथ ही साथ लोकसभा अध्यक्ष को खत लिख देना चाहिए, ओम बिरला साहब को, कि साहब आपकी संसद के अंदर जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो तो आतंकी नंबर 1 है, उसे हटाइए यहां से, संसद की सदस्यता से बर्खास्त कर दीजिए। और साथ साथ चुनाव आयोग को भी खत लिख देना चाहिए कि साहब राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर आपको रोक लगा देनी चाहिए, और चूंकि राहुल गांधी एक पार्टी को का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, निर्दलीय तो है नहीं, तो उनकी पार्टी पर बैन कर देना चाहिए, यानी कांग्रेस को चुनाव से डिबार कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा तो कोई कदम उठाया नहीं जा रहा और पॉलिटिकल बयानबाजी की जा रही है। राहुल गांधी आर्थिक विषमता की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, अग्निवीर की बात कर रहे हैं, जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। इनका कोई जवाब मोदी सरकार के पास नहीं है। जवाब दीजिए कि अग्निवीर योजना में आप सुधार करेंगे या नहीं करेंगे। आखिर पेंशन योजना, ओल्ड पेंशन स्कीम के बाद न्यू पेंशन स्कीम लाई गई, इसकी आलोचना हुई तो सरकार यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर आई ना। लैटरल एंट्री का विरोध किया राहुल गांधी ने तो सरकार झुकी ना। ब्रॉडकास्ट बिल वापस लिया गया ना। वक्फ बोर्ड वाला बिल भेजा गया ना उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को। क्या वाकई में जेपी नड्डा की बीजेपी और मोदी की मोदी सरकार राहुल गांधी से भय खाने लगी है, डरने लगी है, सहम गई है, राहुल गांधी का कोई तोड़ नहीं निकल रहा है? ये जवाब बताता है कि इसके सबके जवाब हाँ में है। और एक बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी के कुल मिलाकर स्टार प्रचारक जेपी नड्डा से लेकर बीजेपी के तमाम नेता बन गए हैं, जो राहुल गांधी के बयानों को इतना तूल दे रहे हैं। 10 लोगों को पता लगता है अमेरिका में राहुल गांधी ने क्या बोला, लेकिन आपने विरोध जिस ढंग से किया तो 100 लोगों को पता लग गया। अब 100 लोग बीजेपी के चश्मे से ही सारी कहानी को देखें, राहुल गांधी के बयानों का परीक्षण करेंगे, जरूरी नहीं है। फ्लोटिंग वोटर भी होता है। और ऐसे समय में जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बीजेपी बैकफुट पर दिख रही है, तो जेपी नड्डा से लेकर बीजेपी के अन्य नेताओं को चुनाव प्रचार में होना चाहिए था। बीजेपी की जो संभावित हार है उसको जीत में बदलने की कोशिश करते हुए दिखना चाहिए था, और वो लोग राहुल गांधी के पीछे पड़े हुए हैं। तो इससे भी पता लगता है कि कहीं ना कहीं हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने चुनाव का नतीजा या वोटिंग होने से पहले ही एक तरह से कबूल लिया है कि उनके लिए स्थितियां ठीक नहीं है। मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।